वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। नमस्तुभ्यम तापी। तापी माँ की आरती के लिए प्रतिदिन जन मंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंबिका निकेतन के पीछे जो तापी तट है वहां पर रोज संध्या वंदन और तापी नदी पर आरती की जाती है। यह आरती बनारस के गंगा घाट के तर्ज पर आयोजित की गई है, लेकिन अब तापी आरती बृहद रूप लेने लगी है। इसी तरह से यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रशासन अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों ने भी आकर के अपनी हाजिरी लगाई। माँ तापी की गोद में सभी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि तापी का जल सूरत के हर घर के नल तक पहुँचता है और जब लोग माँ तापी के उस जल को ग्रहण करते हैं तो उनका कार्य भी यही होता है, उनका वक्तव्य भी यही होना चाहिए कि वे तापी आरती पर पहुंचे और वहां का सम्मान करें। जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्य केवल यह नहीं कि आरती करना है। जब से उस परिसर में आरती की शुरुआत की गई तब से वहां पर स्वच्छता, साफ सफाई व्यवस्थित और सुचारू रूप से होने लगी। लोग वहां पर आवागमन अधिक होने लगा और इसके साथ साथ वहां पर और व्यवस्थाएं बढ़ी ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी या कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसके लिए जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता सदैव सजग रहते हैं और पुलिस प्रशासन अधिकारी जो गुजरात पुलिस प्रशासन के लोग हैं वहाँ वो भी उपस्थित रहते हैं और पुलिस बल के जवान सदैव तैनात रहते हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना या अप्रिय घटना न होने पाए। तापी तट पर लोग जाते हैं, घूमते हैं और इसी तरह से आज के दिन 26 मई 2024 को एक महा आरती का संगम हुआ। महाआरती के संगम में विशेष बात यह रही, आकर्षण का केंद्र वह युवा व्यक्ति बना जो जर्मन से आकर माँ तापी की आरती की। जर्मन से आने वाला व्यक्ति का नाम विल्सन है। विल्सन ने माँ तापी की आरती की, उसके बाद स्वयं चंदन लगा करके सनातन संस्कृति को अपनाते हुए जय श्री राम के उद्घोष के साथ माँ तापी की वंदना करते हुए उन्होंने हर बार कहा कि जब भी मैं भारत आऊँगा तो तापी आरती में जरूर सम्मिलित होऊंगा। और जब लोगों, उनके गाइड्स ने उन्हें बताया कि इसी तरह से बनारस पर भी बहुत बृहद रूप से माँ गंगा की आरती होती है, तो जर्मन के आए हुए उस युवा व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की बनारस जाने की। विशेष तौर पे जब उसने यह सुना कि मोदी बनारस के ही सांसद हैं और पुनः वहीं से होने वाले हैं, तो उसने बनारस जाने की भी इच्छा जाहिर की। लेकिन उसने यह कहा कि सूर्यपुत्री तापी की महिमा अपरंपार है और सूर्यपुत्री तापी की इस महिमा का वर्णन मैं जर्मन तक करूंगा। जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने आए हुए जर्मन से युवा का स्वागत और अभिनंदन किया। उसके साथ साथ वहां पर एकत्रित तमाम भक्तों ने भी आरती और करतल ध्वनि से उस जर्मन के व्यक्ति का स्वागत किया। इसके साथ साथ वहां पर सभी ने भक्तिमय माहौल रहा और आरती बड़े ही सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण हुई। महाराज, आपका परिचय। जी नमस्कार, अवधेश अंबिका प्रसाद मिश्रा, जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष। आज ये जो आयोजन कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं और कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? जी 15 अक्टूबर 2023 नवरात्र के प्रथम दिवस से यह शुभारंभ हुई है और तब से निरंतर प्रत्येक दिन शाम को 6:45 पे यह आरती सूर्यपुत्री माता तापी की होती है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितनी संख्या होती है, पहले तो मैं था, मेरे ऋषि कुमार थे और माता तापी थी, लेकिन आज ये संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग मैं समझता हूँ कि सूरत के सभी क्षेत्रों से और हजारों की संख्या में आज रविवार या शनिवार को पहुँचे हैं। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे तापी मैया के? देखिए, अगर हम ये कहें कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में तो तापी जी का जो है आदि गंगा है, सूर्यपुत्री है, मोक्षदायिनी है, ठीक है, पाप निवारिणी है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी गौरव भी जो है तापी है, मेरी इतिहास भी तापी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और जुड़ के जो है आरती का लाभ लें। ओम तपच्चे नमो नमः। बोलिए श्री तापी मात की जय। मारू नाम
ચૌધરી વિનીત અજયભાઈ છે. હું શ્રી શાંડિલ્ય ઋષિ વેદ સંસ્કૃત પાઠશાલામાંથી શ્રી શુક્લ યજુર્વેદ માધ્યમની શાખા એનું અધ્યયન કર્યું છે. ત્યારબાદ અમારા ગુરુજન અને જનમંગલ કલ્યાણ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એના માર્ગદર્શન અને એના હેઠળ નીચે અમે આ નિત્ય તાપી આરતી, તાપી સંધ્યાવંદન આરતીનું આયોજન કરીએ છીએ. અમે હાલમાં તમે કયા મંદિરમાં છો? અમે હમણાં અમારું તરત જ અમારા જે ઋષિકુમારો છે એમનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યું છે અને અમે લોકો બદ્રીનારાયણ શ્રી શાંડિલ્ય ઋષિ વેદ સંસ્કૃત પાઠશાલા બદ્રીનારાયણ મંદિર ત્યાં અમે અધ્યયન કરીએ છીએ. તો અહીંયા તમે આ રોજ અહીંયા આવો તો એ કેવી રીતે તમે વ્યવસ્થા કરો છો? અહીંયા જનમંગલ કલ્યાણ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કરીને ટ્રસ્ટ છે, એમના મુખ્ય ટ્રસ્ટી શ્રી અવધેશ મિશ્રાજી એ પોતે આવીને અને 2-4 નિત્ય આવવાવાળા ભક્તો એમના સાથ સહકારથી આ આરતી ચાલી રહી છે. કેટલાક લોકો જોડાય છે આ આરતીમાં? એમ તો દરરોજ જોડાતા હોય છે નાની સંખ્યાએ, પણ શનિ રવિવારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો જોડાય છે. કેટલા સમયથી આ ચાલુ કરવામાં આવ્યું? કેવી રીતે વિચાર આવ્યો? આ વિચાર શ્રી જનમંગલ કલ્યાણ સેવા ચેરિટેબલના ટ્રસ્ટીને આવ્યું, ત્યારબાદ એમને અમારા પાઠશાલામાં આવીને રજૂ કર્યું. અમારા ગુરુકુલમાં શ્રી અશોક જોશીને આવીને વાતો કરી કે આવી રીતે અમે આ ગંગા આરતીને જોઈને શ્રી તાપી માતાની આરતી વંદના ચાલુ કરીએ. ત્યારબાદ આ આરતીનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરવામાં. બધા ભક્તોને શું સંદેશો આપવા માંગો છો? હું એમને એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે જેટલું આપણે આધ્યાત્મિકતાથી, આપણી સંસ્કૃતિથી જોડાઈશું એટલું આપણા જીવનમાં પ્રગતિ થશે.